दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एसएससी जेई का 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सिंपल है ये, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके जन्मदिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। और पूछा गया था आपका भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर था पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके अलावा अगर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है तो आप मन्नार की खाड़ी वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, वो भी आपका सही आंसर होता है। और ये पूछा गया था आँख का कौन सा भाग उस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख का भाग होता है पुतली, वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर प्रकाश ज़्यादा जा रहा है तो वो सिकुड़ जाता है और अंधेरे में ये फैल जाता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश आँख में जा सके। वैसे ऑप्शन में पुतली तो नहीं था, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ था। ऑप्शन में था आपका पपिल, तो वही वाला ऑप्शन आपका सही था। देखिए इस एग्जाम में आँख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था आँख का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है। उसका सही आंसर था श्वेत पटल कहलाता है, यानी कि स्क्लेरा। और इस शिफ्ट में पूछ दिया आँख का कौन सा भाग उस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और उसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ दिया, किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो आँख का उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है लेकिन दिमाग उसको सीधा देखता है। तो देखिए आँख से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए। कल की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहा ही था आप आँख को अच्छे से देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को और उसके भागों को कि उनके क्या क्या काम हैं। आने वाली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विटामिन से भी कल की शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक का नाम है। तो कैल्सीफेरॉल है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो अगर आपका पेपर कल है या परसों है तो आप विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, इससे पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम जो चीनी यात्री था वो था फाहियान। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रुका था। और 2 और चीनी यात्री भारत में आए थे, हो सकता है आपसे अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। एक आया था आपका हुएनसांग, हुएनसांग गया था आपका हर्षवर्धन के दरबार में। और एक यात्री आया था चीन से, जो तीसरा यात्री था उसका नाम था इत्सिंग। ये किसी के दरबार में तो नहीं गया था, ये सीधा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। और इत्सिंग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो समुद्र के रास्ते भारत आया था। तो इत्सिंग समुद्र के रास्ते भारत आया था, जबकि ये दोनों जो यात्री हैं वो मध्य एशिया से होते हुए भूमि के रास्ते भारत आए थे। और इत्सिंग इंडोनेशिया होते हुए समुद्र के रास्ते भारत आया था। और इसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ लिया, भारत आने वाला पहला विदेशी इतिहास लेखक कौन था। तो पहला विदेशी इतिहास लेखक था मेगास्थनीज। देखिए जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तो पंजाब के राजा को उसने हराया था। बाद में जो सिकंदर की सेना थी वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसने रावी नदी को पार करने से मना कर दिया था। रावी नदी में बहुत तेज बाढ़ आई हुई थी। तो बाद में सिकंदर लौट जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो यूनान मकदूनिया वाले इलाके का था। तो भारत में जो उसके विजित क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो राज करने लगता है। बाद में भारत में यहाँ पर चंद्रगुप्त भी बड़ा हो जाता है। चाणक्य की सहायता से उसे पूरे मगध का साम्राज्य मिल जाता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर में जब युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह करता है और कहता है कि आप हमारे दरबार में एक कोई विद्वान भेज दीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त के दरबार में इस मेगास्थनीज को भेजता है। ये मेगास्थनीज अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। और वो जो इंडिका बुक है वो मौर्य साम्राज्य मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हिस्ट्री से पूछा गया था महामना के नाम से किसको जाना जाता था। तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। ये एक ही व्यक्ति का नाम है और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत सिंपल था, ये तो सभी ने कर लिया होगा। और क्वेश्चन पूछा था एक व्योम मित्र किससे संबंधित है। तो व्योम मित्र है आपका इसरो से संबंधित। देखिए इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, आज की शिफ्ट में इसरो से 3 क्वेश्चन थे। तो आप इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है अगली शिफ्ट में इससे और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। तो व्योम मित्र बेसिकली है क्या,
ये एक महिला मानव रोबोट है जो आपका मिशन गगनयान है 2022 में एक मैंड मिशन जाने वाला है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। यानी कि उसमें भारत से 3 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे और वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है मैंड। तो इस मैंड अंतरिक्ष मिशन से पहले एक अनमैंड अंतरिक्ष मिशन जाएगा और उस मिशन में ये व्योममित्र नाम की महिला मानव रोबोट बैठकर जाएगी। और इस रोबोट को बनाया है इसरो ने। आप ऐसे समझ लीजिए, अभी हाल ही में एक रोबोट बना था सोफिया नाम का, और उस सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता भी प्रदान की थी। सेम उसी की तर्ज पे ये वाला व्योममित्र नाम का एक महिला मानव रोबोट बनाया गया है। जब दुनिया में रोबोट का जमाना आने वाला है तो भारत भी इससे पीछे क्यों रहे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 के करंट अफेयर से, 2019 में कौन से इंडेक्स में भारत 117 देशों की सूची में 102वें पायदान पर रहा। तो इसका राइट आंसर था वैश्विक भूख सूचकांक में, और इसमें पहले स्थान पर था आपका स्विट्जरलैंड। और एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं। तो वर्तमान में भारत में 2967 बाघ हैं। और भारत में ही क्या, अगर देखा जाए तो संसार में इतने ही बाघ हैं, क्योंकि भारत के अलावा संसार में कहीं बाघ नहीं पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में है। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, उसमें से एक था आपका कोयना बांध, यानी कि कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। देखिए आपका जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसमें बांध, झील, अभयारण्य या जलप्रपात, इनसे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए। और आज की शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था गंगा नदी से रिलेटेड, वो क्या क्वेश्चन था वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। और पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 112 का संबंध है वो आपका बजट से है। बजट को ही कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि हर वर्ष जो वित्त मंत्री होता है वो लोकसभा में सरकार के खर्च का लेखा जोखा पेश करता है कि इस वर्ष सरकार कहाँ से पैसा कमाने वाली है और इस पैसे का कहाँ यूज करने वाली है। तो ये सब कहलाता है आपका बजट। पहले से अनुमान लगा लेना खर्चे का। आज की दोनों शिफ्ट में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो आपका 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में किस एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। तो ये मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, और इसके कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। बहुत सिंपल था ये तो। मानव में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है। तो मानव में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जो मानव का यकृत होता है यानी कि लीवर, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको वो ग्लाइकोजन के रूप में संचय कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बिपिन रावत किस पद पर नियुक्त हुए हैं। बिपिन रावत से एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये तो पता नहीं चल पाया है, फिर भी इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके देखिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो 31 दिसंबर 2019 को ही इस बार नए पद का सृजन किया गया था और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके बिपिन रावत। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका नवंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो ये बने थे आपके गोतबाया राजपक्षे। तो कल की शिफ्ट का और आज की शिफ्ट का करंट अफेयर का क्वेश्चन देख के ये पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चन आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी से ही पूछे जा रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन फरवरी 2000 का कल की शिफ्ट में पूछा गया था अभी तक, वो क्वेश्चन था आपका फरवरी 2020 तक गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन फरवरी का नहीं आया है, केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं अभी तक। और एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन दिए गए थे आपको परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के कारण बनता है आपका इंद्रधनुष। और कंप्यूटर से क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था आपका उबुंटू। ये उबुंटू है आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका एक ब्राउजर नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल पूछा गया था बायोलॉजी से कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका साइटोलॉजी। और नीति आयोग के CEO कौन है। तो ये है आपके अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सेकंड शिफ्ट में देखते हैं कौन कौन से GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया था सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने थे, यानी कि सबसे कम समय के लिए। तो ये बने थे BS येदियुरप्पा। देखिए हुआ क्या था, सन 2018 की बात है, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा केवल 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने अभी तक का रिकॉर्ड सबका तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री ये बने थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही अच्छा, पांडिचेरी की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो पांडिचेरी की जो सीमा है वो लगती है आपकी 3 राज्यों से, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी में आपके 4 जिले हैं और चारों जिलों की ये खासियत है कि उनकी सीमा आपस में नहीं लगती है, वो सब अलग अलग राज्यों से लगी हुई है।
क्योंकि पहले जो पौंडीचेरी थी वो एक फ्रांसीसी बस्ती थी। जब भारत आज़ाद नहीं था तो फ्रांसीसी आए पुर्तगालियों की तरह और जहां उनका मन किया वहां अपना किला और बस्ती बनाते चले गए। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने इनकी बस्तियों का अधिग्रहण कर लिया और इन चारों बस्तियों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आप मैप उठाकर देखेंगे ये चारों केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका केरल में है, ये 2 जिले आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं, एक जिला आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो टोटल ये 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। ये आयोजित हुआ था आपका कतर के दोहा में। और एक टफ क्वेश्चन पूछा था 2019 टाटा स्टील चेस इंडिया रेट एंड बिल्ट अवार्ड किसने जीता। ये जीता था आपका मैग्नस कार्लसन ने। जो टाटा स्टील है वो हर साल चेस का एक चैंपियनशिप करवाती है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफी टफ था, कम ही लोगों ने कर पाया होगा। राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था अंकारा किस देश की राजधानी है, तो ये तुर्की की राजधानी है। सांभर झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। देख लीजिए झील से फिर से शिफ्ट में क्वेश्चन आया। जो झील हैं आपके अभयारण्य हैं और बांध हैं, लगभग ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसमें इन्हीं 3-4 टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी के सेक्शन में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो यह अनुच्छेद है आपका 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। आर्टिकल 214 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आर्टिकल 214 का संबंध है उच्च न्यायालय से। और हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ये की थी आपकी दौलताबाद में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पारा से दूषित पानी पीने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका मिनीमाता रोग। और एक बुक से क्वेश्चन पूछा था जो कि काफ़ी टफ था, मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी लेखिका है मारिया कोनिकोवा। और इसी तरीके से कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडियल बुक के लेखक कौन है, तो बुक के जो लेखक हैं उनसे काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप बुक्स को मत ही पढ़िए, क्योंकि इतना वो टफ पूछ रहे हैं आप वैसे भी कर नहीं पाएंगे, याद आपको ये होगा नहीं ये सारे नाम। अगर बात की जाए रीजनिंग के पेपर की, तो दोनों शिफ्ट में रीजनिंग के सेक्शन में तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। रीजनिंग आपकी सिंपल टू मॉडरेट थी, बिल्कुल कल की तरह ही आज भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और कोडेड ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। सीरीज के जो क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग थे कि देखने में तो वो लग रहे थे कि आप कर लेंगे, लेकिन जब आप करने बैठ रहे थे तो आपका कम से कम 5-5, 6-6 मिनट इसी में चला जा रहा था। और इसके अलावा जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किसमें निहित है, वो सारे क्वेश्चन सिंपल थे। बस ये 5 टॉपिक से जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। और बात की जाएगा टेक्निकल पोर्शन की, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर था इलेक्ट्रिकल का और सेकंड शिफ्ट में पेपर था आपका मैकेनिकल का। जो मैकेनिकल का पेपर था वो आपका इस बार काफ़ी इजी आया था। कल की शिफ्ट की तरह उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे नहीं गए थे, केवल 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे इसमें, जो कि बहुत ईजी थे। और अगर बात की जाए फर्स्ट शिफ्ट के इलेक्ट्रिकल के पेपर की, तो इसका तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कि इसका पेपर कैसा था। जितने भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई उनसे कोई खास आइडिया नहीं लग पाया है कि इसका पेपर कैसा आया था। और अगर आज की पहली शिफ्ट में आपका पेपर था तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पेपर कैसा लगा। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में और भी जीके के क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम अपने अगली शिफ्ट के रिव्यू में शामिल कर लेंगे। और बात की जाए अगर ओवरऑल पेपर की, तो जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था जीएस का, उसमें बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। लगभग 50 में से 20 क्वेश्चन तो केवल बायो के थे अकेले, लेकिन वो उतने ज़्यादा टफ नहीं थे, सारे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए थे। केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। अगर बात कर रहे हैं हम लोग गुड अटेम्प्ट की, तो कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए कि आप सेफ हैं, तो सेकंड शिफ्ट में अगर आपने 170 प्लस क्वेश्चन किया है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। हो सकता है ये अटेम्प्ट 5-6 नंबर और कम ही हो जाए, क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन था वो सबके लिए टाइम टेकिंग था, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन छोड़े भी होंगे। तो ओवरऑल अगर आपने 170 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और बात करें अगर इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आई एम सॉरी टू से दैट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं लग पाया है अभी तक। अगर आज की शिफ्ट में आपका पेपर था मॉर्निंग में, तो आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली शिफ्ट के रिव्यू के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।